वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदगुरु का ज्ञान, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्ञान काजल की तरह है। जो मन इसे लगाता है वे अपने मन के अज्ञान को दूर करके प्रकाश का दर्शन कर पाता है। उसे सब कुछ जगत में साफ साफ दिखाई देने लगता है। और गुरु के ज्ञान से मन को क्या क्या दिखाई देता है, उसके साथ क्या क्या होता है, इसी विचार को सुखमनी साहब की 23वीं अष्टपदी में गुरु साहब ने समझाया है, जिसे हम सब मिलकर गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अंजन भाव सुरमा, काजल, आंखों में लगाने वाला काजल। पर यहाँ उस काजल की बात नहीं है। गुरु साहब एक अलग तरह के सुरमे की बात करते हैं। वह सुरमा है ज्ञान का। यह जगत का एकमात्र ऐसा सुरमा भाव काजल है जो गुरु साहब से ही प्राप्त होता है। जब मन गुरु की वाणी से जुड़ता है तो उसे वह काजल मिलता है। इससे क्या होता है? इससे मन की खूबसूरती बढ़ती है और साथ ही में मन में जो अज्ञान होता है वह दूर होता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा प्रदान किया है, जिससे अज्ञान के अंधेरे का नाश हो गया है। और हे नानक, ये भगवान की ही कृपा है जिससे संत गुरु मिला है। और गुरु ने ज्ञान सुरमा देकर मन में ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। संगत जी, जब गुरु के ज्ञान का सुरमा मन की आंखों में जाता है तो मन साफ होता है, निर्मल होता है, मन में प्रकाश हो जाता है। और क्या क्या मन को इस सुरमे से प्राप्त होता है? गुरु साहब अष्टपदी में फरमाते हैं कि अष्टपदी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संगत जी, हम रोज गुरु साहब के दर्शन करते हैं मगर फिर भी ज्ञान को अपने मन पर नहीं लगाते। यदि गुरु के ज्ञान सुरमे को मन पर लगाया जाए तो मन अपने अंदर बसते परमात्मा की ज्योति को पहचान लेता है। पर यह ज्ञान प्राप्त कैसे हो? गुरु साहब फरमाते हैं, संगत से। केवल गुरु के पास जाकर वापस नहीं आना, बल्कि गुरु जो बोल रहा है, जो गुरबानी में लिखा है, उसे समझना है। उन उपदेशों की संगत करनी है। संतों की संगत से भाव जिसने गुरु की संगत की है उसने अंतर मन में ही प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। और अब उसे नाम लेने में कोई आलस न रहा। अब तो प्रभु का नाम मधुर लगने लगा, मीठा लगने लगा। इसके अलावा मन की आंखें गुरु के ज्ञान से और क्या क्या देखती हैं? सगल समग्री एकस कट माह, अनक रंग नाना दृष्टाह। जिस मन में गुरु के ज्ञान का काजल है उसके अंदर से अज्ञानता दूर हो गई है और वह अब ये भी पहचानने लगता है कि ये सगल सामग्री, सारे पदार्थ, ये सारा जगत, समस्त सृष्टि एक परमात्मा के स्वरूप में है। भाव जो भी कुछ है वह उसका ही रूप है, उससे ही बना है, वही हर जगह है। और ऐसे सर्वशक्तिशाली परमात्मा के विभिन्न प्रकार के अनेकों रंग दिखाई दे रहे हैं। वह कैसे कैसे रंगों में हर तरफ समाया हुआ है, ये मन अब साफ साफ देख पा रहा है। और मन क्या प्राप्त करता है? नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देहि मैं इसका विश्राम। मन को खजाने मिलते हैं। संगत जी, लोग सारी जिंदगी खजानों की तलाश में घूमते हैं पर कभी अपने आप को नहीं खोजते जिसमें दुनिया के सारे खजाने हैं। पर वह मिलते तभी हैं जब हम होश में हों, जब हम गुरु से जुड़े हों, जब गुरु के ज्ञान को जिए। तब हमें पता चलता है कि असल दौलत तो हमारे अंदर है। और ये दौलत है नाम की दौलत, गुणों की दौलत। गुरु से फरमाते हैं कि प्रभु का अमृत नाम नवनिध है, 9 खजाने हैं। 9 खजाने भाव, पहले 9 ऐसे खजाने माने जाते थे यदि वह किसी के पास हो तो उसकी कई पुश्तें बैठकर खा सकती थी। पर गुरु से फरमाते हैं कि जिसके पास नाम है, उसके गुण हैं, उसके पास दुनिया के सारे खजाने हैं। और इस खजाने का, नाम का निवास हमारे शरीर में है। लेकिन सब कुछ अंदर होने के बावजूद भी हम कंगालों की तरह जीते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ज्ञान का
सुरमा नहीं है। मन ने गुरु का ज्ञान हासिल नहीं किया, पर जो इस ज्ञान को मन में बसाता है वह और भी बहुत कुछ प्राप्त करता है, जैसे कि सुन्न, समाध, अनहत, तहनाद, कहन ना जाई, अचर्ज, बिस्मात। जब ज्ञान से अपने अंदर ही नाम मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो फिर समाधि लगानी नहीं पड़ती, अपने आप लग जाती है। सुन्न समाधि, वह समाधि जिसमें रब के सिवा और कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, केवल उसका नाम है, उसकी याद है, और फिर मन में वह आवाज हमें साफ साफ सुनती है जिसे हम सारा जीवन ठुकराते रहते हैं। और अनहत नाद, एक रस बजने वाला शब्द भाव मन जब गुरबानी को गाना शुरू करे तो उसमें धुन लग जाती है, मस्ती छा जाती है, ऐसा आनंद मन हासिल करता है। लेकिन इस आनंद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस आश्चर्यचकित एवं विस्मात का वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसका आनंद तो वही ले सकता है जो इस अवस्था तक पहुंचा हो, जिसने गुरु के ज्ञान का सुरमा आंखों में, अपने मन में लगाया हो। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। वह आनंद केवल वही मन देख पाता है जिसे प्रभु खुद वह सब दिखाता है। संगत जी, हम चाहे कितने भी ऊंची अवस्था तक पहुंच जाएं, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये सब हमारे कारण नहीं हुआ, उसने हमसे करवाया, उसने हमें साधन दिए, उसने हमें राह दिखाई, तब हम वहां तक पहुंचे हैं। हे नानक, जब वह अपने जन को समझ देता है तभी वह इस आनंद को हासिल कर पाता है। तो ये था पहला पदा। अगले पदे में जिस मन ने गुरु के ज्ञान का सुरमा लगाया है वह परमात्मा को कैसे देखता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहया भगवंत। मन देखता है कि जिसे मैंने अब तक पढ़ा और सुना था, आज गुरु के उपदेशों से पहचान भी लिया है, और ये जान पाया है कि वह ना केवल मेरे अंदर है बल्कि बाहर भी है, हर तरफ है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं है। वह तो घट घट में व्याप रहा है भाव, वह तो हर एक शरीर में भरपूर है, मौजूद है। इसके अलावा और कहां कहां मन परमात्मा को देखता है? तरन, माह, आकाश, पयाल, सर्व लोक, पूर्ण, प्रतिपाल। जिस मन में गुरु के ज्ञान का अंजन है, सुरमा है, वह देखता है कि वह तो हर जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं है। धरती पर है, आकाश में है, पाताल में है, सर्वलोक में भाव, हर लोक में, हर जगह वही मौजूद है। और मन ये भी देखता है कि वह सबके अंदर केवल बैठा ही नहीं बल्कि सबकी प्रतिपाल भाव, पालन पोषण भी करता है, उन्हें संभालता भी है, उनकी रक्षा भी करता है। तो ऐसे मन परमात्मा को देखता है, पहचानता है। तो गुरु का ज्ञान और क्या क्या मन को दिखाता है? बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। मन देखता है कि वह केवल इंसानों में नहीं, वनों में भी है, तीनों में भाव, घास और पौधों में भी है, पर्वतों व पहाड़ों में भी वह पार ब्रह्म है। कहने का भाव उसी एक से सब कुछ बना है, इसलिए मन जहां देखता है उसे ही पाता है। एक और बात जानता है कि ये सारा जगत चलता कैसे है, कौन सा नियम काम करता है। वह नियम है हुक्म का। जैसा उसका हुक्म होता है, जैसी उसकी आज्ञा होती है, वैसा ही कोई कर्म करता है। तो इसके अलावा मन रब को और कहां कहां देख पाता है? पौण, पानी, बैसंतर, माह, चार कुंट, दह दिसे, समाह। जिस मन ने गुरु के उपदेशों का, ज्ञान का सुरमा मन में बसाया है, वहां से फिर अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ है, और वह फिर देखता है कि वह एक ज्योति जिसका प्रकाश ना केवल हमारे अंदर है बल्कि हवा में भी वही है, पानी में वही है, बैसंतर भाव आग में भी वही है, उसी से सब बना है।
और वह केवल एक दिशा में नहीं है, चारों दिशाओं में, भाव हर तरफ है। जहां देखो वही है, उसके सिवा यहां और कोई नहीं। तिस ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। और मन ये भी समझता है कि एक वही हर जगह है, एक उसी से सब कुछ बना है और उससे अलग यहाँ कोई और स्थान नहीं, उससे भिन्न कोई नहीं। पर ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये आनंद, ये सुख, ये नाम कहाँ से मिलता है? संगत जी, ये सारा खजाना होता तो हर एक के अंदर है, पर गुरु के प्रसाद से ही इसे पाया जा सकता है। गुरु हमें ज्ञान रूपी सुरमा देता है, जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करके हमारे अंदर प्रकाश करके सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। हे नानक, गुरु के प्रसाद से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, नाम मिलता है। तो ये था दूसरा पदा। अब तीसरे पद में मन परमात्मा को और कहाँ कहाँ देख पाता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि वेद पुराण सिमृत मह देख, सस्यर सूर नक्षत्र मह एक। सस्यर चंद्रमा, सूर सूर्य, नक्षत्र तारे। जिस मन ने गुरु के ज्ञान को मन में बसाया है, गुरु के उपदेशों को समझा है, उसे जिया है, उस मन को देखना आ जाता है, साफ साफ देखना, बिना भेदभाव के देखना, बिना विकार के देखना। पहले तो मन नफरत से देखता था, लोभ भय काम से देखता था, लेकिन अब हर एक में एक ही को देखता है। और ये सब गुरु के प्रसाद से होता है, गुरु के ज्ञान से होता है। गुरु साहब मन को समझाते हैं कि ऐ मन, जरा देख उस एक को, उस भगवान को वेद पुराण एवं स्मृतियों में भी देख, भाव कि इनमें भी उस एक की ही बात है। इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य एवं तारों में भी वही एक ईश्वर है। ऐसा नहीं कि परमात्मा एक जगह है और दूसरी जगह नहीं, नहीं, वह एक ही हर जगह है। और ऐसे ब्रह्मांड में भी है जो हमने अभी तक देखे भी नहीं। और मन का केवल देखना ही नहीं बल्कि सुनना भी सही हो जाता है। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कब हूं डोले। अर्थात प्रत्येक जीव प्रभु की वाणी बोलता है। संगत जी, हमारे अंदर उसकी ज्योति है, तभी हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। पर ये सब जानते हुए भी कि सब उसकी दया से हो रहा है, फिर भी हम ना अपनी बोली सुधारते हैं, ना सुनना, ना पढ़ना, देखना आदि कुछ भी नहीं सुधारते। हम अपने अंदर से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हुए, बल्कि अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से डगमगा रहे हैं, हर रोज विकारों में गिरते हैं। प्रसंगत जी, हम चाहे कितना भी गिरे, पर परमात्मा कभी नहीं डोलता। वह हमारे अंदर होकर भी, इस जगत में होकर भी विकारों से मुक्त रहता है, वह हर अवगुण से दूर रहता है। पर जो मन उससे खुद को जोड़ लेता है, वह भी अडोल हो जाता है, परमात्मा जैसा हो जाता है। सर्ब कला कर खेल खेल, मोल ना पाइए गुण है अमोल। और जिस मन में गुरु का ज्ञान है, वह देखता है सभी ताकतों का मालिक, सभी कलाओं का दाता वह एक परमात्मा है, वही सारे खेल खेल रहा है। इसे देखकर मन बहुत आनंदित हो रहा है। पहले सोचता था कि ये जगत कैसे चलता होगा, लेकिन अब जाना कि सब उसके हुक्म में चल रहा है और सच में उसके गुणों का कोई मोल नहीं। भाव रब में इतने गुण हैं कि बताए नहीं जा सकते, क्योंकि उसके गुण अमूल्य हैं। और इन गुणों को धारण करने वाला मन भी अमूल्य हो जाता है, उसे कोई फिर खरीद नहीं पाता। इसके अलावा और मन क्या क्या देखता है? सर्ब जोत मह जा की जोत, तार रह्यो स्वामी ओत पोत। मन देखता है कि हम सब जी रहे हैं तो केवल उसकी जोत के कारण, यदि वह ना हो तो सब कुछ यहाँ राख है। सर्वजोत में भाव सब जीवों में, हर एक में उसकी ही ज्योति जगमगा रही है। उसी के कारण जीवन है,
उसी के कारण सारा जगत चल रहा है और सबको एक ही धागे से बांधा है और इस संसार के ताने बाने को अपना आसरा दे रहा है, अपने हुक्म में चला रहा है, उनमें अपनी चेतनता बढ़ रहा है। गुरु साहब फिर से फरमाते हैं कि ये सब मन ने तभी हासिल किया जब मन ने ज्ञान का सुरमा लगाया। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मह एह विसास। भाव जिस मन ने गुरु के ज्ञान को अपनाया है, उसके गुरु के प्रसाद से सारे भ्रम नाश हो गए हैं। उस मन में अब जरा सा भी भ्रम नहीं। कैसा भ्रम? मन को पहले बहुत भ्रम थे कि परमात्मा है या नहीं, लेकिन जब गुरु से मन जुड़ा तो देखा एक वही तो हर जगह है, उसकी ज्योति के कारण हम सब जी रहे हैं। और हे नानक, गुरु के प्रसाद से मन के भीतर ये दृढ़ विश्वास बन जाता है कि वह परमात्मा है और हर जगह है और हर किसी में है। तो संगत जी, इस पदे के बाद अगले चौथे पद में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस मन को भरोसा हो गया, जिसने उस एक को हर किसी में देख लिया, वह मन तो संत है, उसके विचार संत हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। जिनके मन गुरु के ज्ञान से संत हो गए हैं, जिनके मन शांत और नाम से भर गए हैं, वह संत जन फिर हर जगह ब्रह्म को ही देखते हैं। वे मन की आंखों से परमात्मा को हर कहीं देखते हैं और उनके हृदय में भी जो ख्याल बनते हैं वह सब सच्चे होते हैं, वह धर्म होते हैं। वह जो भी फिर बोलते हैं या कर्म करते हैं वह सब धर्म होता है और वह हर एक धर्म का सत्कार भी करते हैं, हर इंसान का सत्कार करते हैं, चाहे वह उनसे ईर्ष्या ही क्यों ना करते हों। संत जना सुनह शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। और ऐसे मन जो गुरु के ज्ञान रूपी सुरमा से उज्जवल हो चुके हैं, जिनके मन में केवल एक ही बात है, वह संत जन, वह जब भी सुनते हैं शुभ वचन ही सुनते हैं। वह जब भी सुनते हैं वही वचन उपदेश सुनते हैं जिसमें उस रब की बात हो, जिसमें उसका गुणगान हो। और ऐसे वह सर्वव्यापक राम में लीन रहते हैं। जो राम हर जगह रमा हुआ है, उसी से जुड़े रहते हैं। जिन जाता तिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत। और गुरु के ज्ञान से जिस मन ने खुद को रंगा है, वह अपने अंदर बसते रब से जुड़ जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसने ईश्वर को जाता है, भाव समझ लिया है, उनका जीवन आचरण ही ये बन जाता है। क्या बन जाता है? उनका जीवन ही सत्य बन जाता है। वह जब भी बोलते हैं सत्य वचन ही बोलते हैं। उनके बोलों में सत्य भर जाता है, उनके जीवन में सत्य भर जाता है, क्योंकि वह अंदर सत्य से जुड़े हैं, नाम से जुड़े हैं। तो इसके अलावा जीवन आचरण में और क्या क्या फर्क पड़ता है? जो जो होए सोई सुख मानै, करण करावण हार प्रभ जानै। जो मन गुरु के ज्ञान से जुड़ा है, उसका जीवन आचरण बहुत ऊंचा हो जाता है। वह सत्य बोलता है, सत्य सुनता है और वह हुक्म को भी समझता है। और ना केवल समझता है बल्कि उसे मानता है। जो जो परमात्मा की तरफ से हुक्म होता है उसे वह सुख मानता है। ऐसा नहीं कि दुख आए तो कहे कि ये क्यों आ गया। संत बना मन कहेगा ये तो उसका हुक्म था, ये दुख नहीं, ये तो मेरे लिए दवा है, उसका प्रेम है। और वह जान जाता है कि प्रभु समस्त कार्य करने एवं करवाने वाला है। यदि सब कुछ उसके ही हाथ से हो रहा है तो फिर कैसा घबराना। अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोहि। तो ऐसे गुरु के ज्ञान से संत बना मन रब का दर्शन कहाँ करता है? गुरु से फरमाते हैं कि अपने अंदर ही वह उसको जान लेता है,
उसे पहचान लेता है, उसका दर्शन कर लेता है और वह उसे अपने अंदर और बाहर भाव हर जगह बसता देखता है, दर्शन करता है। और हे नानक, उसके दर्शन करके हर एक व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। भाव जो भी मन गुरु के ज्ञान का सुरमा लगाता है वह परमात्मा का दर्शन कर पाता है और आनंद हासिल करता है। तो इसके अलावा मन और कैसे कैसे गुण परमात्मा के देखता है? आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। गुरु की वाणी में संगत जी बहुत ताकत है, बहुत ज्ञान है, बहुत प्रेम है, सब कुछ इसमें है, पर पाता वही है जो इसे खोजता है। और जो खोजता है, जो ज्ञान का काजल लगाता है, वह जान जाता है कि उस मालिक ने कुछ भी झूठ नहीं बनाया। ईश्वर स्वयं सत्य है और उसकी सृष्टि रचना भी सत्य है। ये सारा जगत, सारे जीव, सब कुछ उस प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो खुद सत्य है उसका बनाया भी सब कुछ सत्य ही है। और तिस पावै तां करे विस्तार, तिस पावै तां एकंकार। और जो कुछ उसे भला लगता है वही होता है। उसने चाहा तो इस संसार की उत्पत्ति हुई, उसने चाहा तो इस जगत का विस्तार कर दिया। अर्थात वह जो चाहे करता है, और यदि एकंकार को उपयुक्त लगे तो वह स्वयं ही एक रूप हो जाता है। भाव वह सब कुछ समेटकर फिर से एक हो जाता है। और मन कौन कौन सी ताकत परमात्मा में देखता है? अनक कला लखी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन नाम से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, वह देखता है कि उस निरंकार में तो अनेकों ही ताकतें हैं। कोई एक तो हो तो गिनती हो, वह तो अनगिनत शक्तियों से भरा है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। और मन ये भी देखता है कि वह जिसे चाहे अपने साथ मिला लेता है, वह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इतना बड़ा बलशाली है वह एकंकार। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप परपूर। और मन ये भी देखता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वह परमात्मा तो हमारे पास है, निकट है, और कुछ कहते हैं नहीं, वह किसी और आसमान पर है। पर मन जो एक से एक है वह कहता है कि उसे दूर या पास नहीं कहा जा सकता। वह तो अंदर है, सभी के अंदर, हर एक में वह ऐसे बसा है जैसे जीभ में श्वास, जैसे फूल में खुशबू, जैसे लकड़ी में आग। वह तो हर जगह केवल आप ही आप भरपूर है, हर जगह मौजूद है। लेकिन गुरु से फरमाते हैं कि ये बातें कहने मात्र नहीं, असल में वही इस भेद को जानता है जो खुद को पहचान लेता है। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। अर्थात कोई और समझाए तो मन नहीं समझता, पर जब वह परमात्मा खुद समझाता है, भाव खुद समझ देता है, तब वह असलियत को जान पाता है। हे नानक, जिसे ईश्वर स्वयं भीतरी उच्च अवस्था सुझा देता है, वही जान पाता है कि वह एक ही सर्वव्यापक है, वही हर जगह है। न उसे दूर कहा जा सकता है, न पास। वह तो एक रस सब में शामिल है, सब में बसा हुआ है। संगत जी, जो पास है वह दूर भी हो सकता है, जो दूर है वह पास भी हो सकता है, पर जो भीतर बसा है, जो एक से एक है, जो एक रस है, उसे न दूर किया जा सकता है, न पास बुलाया जा सकता है। उससे तो केवल एक ही हुआ जा सकता है। तो संगत जी, ये था 5वां पदा। अगले पद में जिस मन ने सतगुरु के ज्ञान सुरमा लगाया है, वह और क्या क्या परमात्मा के बारे में जान पाता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखण हारा। जैसे कि पिछली पंक्ति में जाना कि वह हर एक में मौजूद है, इसी उपदेश को और पक्का करते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि एक वही सर्वभूत में भाव 5 भूतक शरीरों में हर जीव में वह मौजूद है। वह एक है पर हर एक में है। ऐसे ही जगत की सारी आंखें उसकी ही आंखें हैं,
सर्वनयनों द्वारा वह स्वयं ही देख रहा है सब कुछ। वह हम सबके अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा है। सगल समगरी जा का तना, आपन जस आप ही सुना। तना भाव शरीर। वह मन ये भी देखता है कि जो लोग परमात्मा को प्रेम करने वाले हैं वह परमात्मा का जस गाते हैं और कहते हैं कि ये सारा जगत उसका है, सारे पदार्थ उसके हैं, ये सारी सृष्टि उसका ही शरीर है। सगल सामग्री, हर एक सामग्री, हर पदार्थ प्रभु का तन है और आप ही वह हर एक में से अपना जस सुन रहा है। वह भक्त जन जो बोल रहे हैं वह भी उसके ही बोल हैं, वह खुद ही इन्हें सुन भी रहा है। ये संगत जी बड़ा ही प्यारा गुरु साहब चित्र बना रहे हैं कि मन कैसे कैसे उसको देख रहा है, कैसे परमात्मा हम सब में बैठकर सुनता है, देखता है, सारे कार्य करता है। तो जो मन एक से एक हो चुका है वह ऐसे परमात्मा को हर तरफ देख भी रहा है, सुन भी रहा है। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी केनी माया। और वह मन ये भी देखता है कि हमारा आवन जान भाव जो हमारा जन्म मौत होती है वह भी उसने एक खेल की तरह बनाया है। यहाँ पर हर कोई काल के अधीन है और इस खेल में परमात्मा ने एक और शक्तिशाली चीज डाली है, वह है माया। लेकिन ये माया परमात्मा की आज्ञाकारी है, जैसे उसने चलाया वैसे ही चलती है। और जीवों को परमात्मा ने समझाया कि तुमने इसके जाल में नहीं फंसना। तो सारा खेल ही यह है, जो माया से दूर रहता है वह परमात्मा को हर तरफ देख पाता है और जो माया से प्रेम करता है, विकारों में फंसता है, वह तो खुद को भी देख नहीं पाता, परमात्मा को कहां से देखेगा। सब के मद अलप तो रह, जो किछ कहना सो आपै कह। और जो मन गुरु के ज्ञान रूपी सुरमे को लगाता है वह फिर रब के ज्ञान में इतना मग्न हो जाता है कि वह देखता है कि वह सबके मद में है, भाव सभी में मौजूद है पर फिर भी सभी से अलिप्त है, भाव निर्लेप है। कहने का अर्थ कि वह हम सब में है पर फिर भी हमारी सोच से, विचारों से कहीं दूर है। केवल वही मन उस तक पहुंचता है जो परमात्मा की वाणी को, नाम को मन में बसाता है। और वह मन ये भी देखता है कि जो कुछ भगवान को कहना होता है वह कह देता है, वह अंदर बैठा ही सब कुछ कह देता है, लेकिन सुन वही पाता है जो उससे जुड़ा होता है। नहीं तो हम अपने अंदर की आवाज को अंदर ही दबा देते हैं। काश हम अपने अंदर की आवाज को सुने, उस पर काम करें। इसके अलावा और मन क्या क्या देखता है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। जिस मन ने गुरु का ज्ञान उपदेश पाया है वह देखता है कि यदि कोई आता है तो उसकी आज्ञा से ही आता है और जब कोई जाता है तो उसकी आज्ञा से ही जाता है। उसकी आज्ञा से, हुक्म से बाहर कोई नहीं जा सकता। और हे नानक, जब उसे लुभाता है तो प्राणी को अपने साथ मिला लेता है। तो संगत जी, इसके बाद अगले 7वें पद में जिस मन में गुरु का ज्ञान बस गया है वे और क्या क्या अकाल पुरख के बारे में जानता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि इस ते होए सुनाहे बुरा, उरे कहो कनै कच्छ करा। संगत जी, हम कभी कभी कहते हैं कि परमात्मा ने ये काम अच्छा नहीं किया, लेकिन वह ऐसा नहीं होता। संगत जी, हम हमेशा दोष देना जानते हैं, इसके पीछे के कारण नहीं। हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलत किया उसे तो याद नहीं करते, लेकिन सारा दोष परमात्मा पर डाल देते हैं। पर गुरु से फरमाते हैं कि प्रभु की तरफ से जो होता है वह कभी बुरा नहीं होता। यदि उसने बुरा करना होता तो वह जगत बनाता है क्यों। और साथ में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो भी कुछ इस जगत में होता है वह परमात्मा की तरफ से होता है, लेकिन अच्छा होता है, बुरा नहीं। जब सब कुछ उसकी तरफ से हो रहा है तो बताओ, उस भगवान के अलावा कभी किसी ने कुछ किया है। कहने का भाव कि उसने हमें सब कुछ दिया, हवा में धरती को टिकाकर हमें जीवन दे दिया, सारे पदार्थ दे दिए, लेकिन हमने क्या दिया। हमने तो कुदरत को बिगाड़कर, विकारों में फंसकर न केवल अपना नुकसान किया बल्कि कुदरत का नाश किया, जीवों का भी नाश किया। और जब परिणाम आया
तो दोष प्रभु पे डाल दिया। लेकिन वह प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहता, वह तो आप भला करतूत अत नेकी, आप पे जाने अपने जी की। वह तो हमेशा अच्छा चाहता है। वह प्रभु खुद भला है, अच्छा है, इसलिए उसके कर्म भी अत नेकी भाव बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भले हैं। वह किसी का बुरा नहीं चाहता। और ये मत कहो कि वह मेरे मन की हालत नहीं जानता, वह सबके मन की हालत जानता है। कभी उससे बात करके तो देखो, खुद को थोड़ा उसके आगे समर्पित करके तो देखो, वह सुनता भी है और मन का बोझ भी उतारता है। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराज। मन देखता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रचना झूठ है, पर गुरु का ज्ञान समझाता है कि जब वह खुद सत्य है तो उसका बनाया कुछ झूठ कैसे हो सकता है। संगत जी, झूठ अंधेरे की तरह है जो होता नहीं है। केवल जहां पर सत्य का प्रकाश नहीं, उसे ही झूठ कहते हैं। और गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा ने तो सारे जगत को सीने से लगाया हुआ है। उसने ताने बाने की भांति स्वयं सृष्टि को अपने साथ मिलाया हुआ है, जोड़ा हुआ है। वह इससे अलग नहीं। ता की गत मित कही ना जाए, दूसर होए ता सोजी पाए। मन देखता है कि वे परमात्मा तो बहुत ही महान है, विशाल है। संगत जी, आज इंसान सोचता है कहीं दूर तारों पर चला जाए, पर उस पर जाने के लिए हम सब जानते हैं कि करोड़ों साल लगते हैं, हमारी कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन परमात्मा की ताकत संगत जी देखिए, उसने ऐसे अनेकों तारे बनाए जहां पर हमारी नजर भी नहीं जाती। ये ब्रह्मांड सच में कितना बड़ा है। लेकिन सोचिए, जिसने ये सब बनाया वह कितना बड़ा होगा। उसकी महानता को कोई जान नहीं सकता। हाँ, यदि कोई दूसरा उसके बराबर का हो, उस समान होता, तो वह समझ सकता था कि वह कितना बड़ा है। लेकिन उस जैसा केवल वही है, दूसरा और कोई नहीं। तिस का किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एह जान। परमात्मा को जो हुक्म है वह तो होना ही होना होता है, पर जो भक्त होते हैं उन्हें हुक्म बहुत प्यारा लगता है, चाहे उनकी जान पर ही क्यों ना बनी हो। लेकिन जो हुक्म को नहीं समझते वह बहुत दुखी होते हैं। पर संगत जी, इस हुक्म की समझ अपने आप नहीं आती। ये तो हे नानक गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा से, गुरबानी को मन में बसाने से, गुरबानी का अंजन मन की आंखों पर लगाने से समझ आती है कि उसका हुक्म कितना प्यारा है। और मन क्या क्या जान पाता है, इसे गुरु साहब अगले 8वें पद में फरमाते हैं कि जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। अर्थात जो मन गुरु के ज्ञान अंजन से प्रभु को जान लेता है, जो परमात्मा को अपने ही अंदर बसता पहचान लेता है, वह सदा सुख पाता है। और जिसने रब को पा लिया तो वह रब भी उसे अपने गले लगा लेता है। भाव वह ईश्वर उसे अपने साथ मिला लेता है। और फिर मन कौन कौन सी उपाधि प्राप्त करता है? ओह तनवंत कुलवंत पतिवंत जीवन मुक्त, जिस हृदय भगवंत। बहुत सारी उपाधियां। जब परमात्मा से मेल होता है तो उसी को असल धनवंत कहते हैं। जिसके पास प्रभु गुणों की दौलत है वही कुलवंत है। भाव सबसे अच्छी कुल वाला माना जाता है। जो नाम से जुड़ गया, चाहे वे दुनिया में किसी भी जाति का हो, रब से मिलने के बाद वह ऊंचा हो जाता है। और वही पतवंत है, भाव इज्जत वाला है। और वही जीवन मुक्त है, भाव उसने विकारों से मुक्ति पाली है। उसने जीते जी परमात्मा को पाकर जीवन सफल कर लिया है। किसने? जिसने गुरु के ज्ञान से परमात्मा को अपने अंदर बसता देख लिया है। और ऐसा मन सच में धन्य है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि तन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया।
गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसने खुद को संवार लिया, जिसने जीते जी रब से मिलाप कर लिया, उसी का इस जगत में आना सफल है। धन्य है, धन्य है उस जन का इस जग में आना। और जो इतना महान बन जाता है, वे अपनी वाणी से, प्रेम से, गुणों से सारे जगत का उद्धार कर देता है। भाव है अपने जगत तन मन का उद्धार तो करता ही है, पर जो उसकी संगत करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। और उस मन की गुरु साहब प्रशंसा करते हैं कि जन आवन का एह सुआऊं, जन कै संग चित्त आवे नाऊं। गुरु से फरमाते हैं कि उस जन के आने का, जगत में आने का भी यही प्रयोजन है, यही स्वाव है कि जिसकी संगत में रहकर और मन भी प्रभु के नाम को याद करे। भाव के ऐसे मन को भेजा ही परमात्मा ने इसलिए था ताकि वह प्रभु के नाम को औरों तक पहुंचाए। जो सत्य जाना है उस सत्य से औरों को भी अवगत करवाए। यही उसका जीवन है, खुद रब से जुड़ना और दूसरों को भी जोड़ना। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसा जन जो खुद माया से मुक्त है, वह संसार को भी मुक्त करता है। जिस राह को, नाम को उसने जाना है, उसका प्रचार वह संसार में भी करता है। हे नानक, जिसका जीवन ऐसा है, जिसने सत्य को ही जीवन बना लिया है, उस जन को सदा नमस्कार है, सदा नमस्कार है। तो संगत जी, ये थी 23वीं अष्टपदी, जिसमें गुरु साहब ने हमें समझाया कि हमें गुरु के केवल पास ही नहीं जाना, बल्कि अपने मन को गुरु के ज्ञान का अंजन भी लगाना है, ताकि हम वह सत्य देख सके जिसे अब तक केवल सुना है, पढ़ा है। परमात्मा को मन की आंखों से चारों ओर देख सके और अपने जीवन मनोरथ को पूरा कर सके। इसके लिए हमने गुरु से जुड़ना है, गुरु के ज्ञान को, उपदेशों को मन में बसाना है। तो संगत जी, इस अष्टपदी के बाद आखिरी अष्टपदी भाव 24वीं अष्टपदी है, जिसकी विचार भी गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस कथा को करते वक्त हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जो उन्होंने हमें सत्य का रास्ता दिखाया। और संगत जी, आप सबका भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।